दोस्तों, दांत में दर्द एक ऐसी समस्या है जो हम सभी को कभी ना कभी ज़रूर फेस करनी पड़ती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। अब इसकी वजह तो कई हो सकती हैं, जैसे कि दांत में कैविटी होना, मसूड़ों में सूजन होना, इन्फेक्शन होना। लेकिन जो भी वजह, जब दांत का दर्द होता है तो बहुत दिक्कत देता है। उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जबकि या तो आपके पास डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं हो या फिर डॉक्टर उस वक्त अवेलेबल नहीं हो। यानी अगर देर रात आपके दांत में प्रॉब्लम हो गई तो आप डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप दांत के दर्द से तुरंत राहत पा सकते हैं, तुरंत आराम मिलता है नुस्खों का इस्तेमाल करने से। खास बात है कि ये नुस्खे टेस्टेड और ट्राइड हैं। घरेलू नुस्खों के बारे में डिटेल्स में बात करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल हेल्थ ओपीडी की खासियत ये कि यहाँ पर आपको देश के बेस्ट हेल्थ एक्सपर्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। फिर चाहे वो डॉक्टर हों, यानी एलोपैथी के डॉक्टर हों, आयुर्वेद के डॉक्टर हों, नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हों, यहाँ तक कि जैसा मैंने आपको बताया कि खुद से आजमाए हुए घरेलू नुस्खे भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन घरेलू नुस्खों के बारे में जो बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट के आपको आपके दांत के दर्द से राहत दिला सकते हैं। तो सबसे असरदार या फिर सबसे फायदेमंद है लौंग या फिर लौंग का तेल। वजह यह है कि लौंग में होता है यूजिनॉल, जो कि एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है। अब ये दर्द से तुरंत राहत दिलाता है, कम से कम टेम्परेरी तौर पे तो जरूर खत्म कर देता है। साथ ही साथ ये उस दांत को सुन्न कर देता है जहां इसे लगाते हैं। इससे दांत के दर्द के अलावा सूजन से भी राहत मिलती है, वहां भी फायदा होता है। साथ ही साथ ये जो कैविटी बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में, उनको भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, इसका फायदा सिर्फ इतना भर नहीं है, ये अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों की वजह से मसूड़ों की सूजन को भी कम करता है। अब लौंग के तेल का इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपको एक साफ कॉटन बॉल लेनी है, उस पर लौंग का तेल लगाना है और जिस दांत में दर्द हो रहा है वहां इसे रखकर छोड़ देना है लगभग 10-12 मिनट के लिए। फिर आप गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। अगर लौंग का तेल नहीं है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप घर में जो लौंग है उसमें से 1 से 2 लौंग उठाएं, उनको अपने दांत पर रखें और चबा लें। इससे भी लगभग वैसा ही फायदा होगा जैसे कि लौंग के तेल से होता है। आप दिन में 2 से 3 बार लौंग का तेल या फिर लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आसान सा तरीका यह है कि आप आधा गिलास पानी लें लगभग और उसमें 5-6 लौंग डालकर उबाल लें, फिर उससे कुल्ला कर लें। इससे आपका दांत का दर्द तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके मुंह में फ्रेशनेस, ताजगी भी आएगी। ध्यान रखें कि ज़्यादा मात्रा में लौंग का तेल आपको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि तब आपकी जो मुंह के अंदर की स्किन है उसमें जलन हो सकती है। इसलिए लिमिटेड मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करना है। दूसरा सिंपल और आसान घरेलू नुस्खा है गुनगुने पानी में नमक मिलाकर कुल्ला करना। एक्चुअली नमक में कुदरती या फिर नेचुरल एंटीबायोटिक गुण होते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आधा चम्मच नमक लेना है, उसको 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाना है। इस पानी से आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक कुल्ला करना है। इससे आपके मसूड़ों की सूजन और दांत के दर्द दोनों से राहत मिलेगी। आप दिन में 2-3 बार 4 बार नमक के पानी से कुल्ला कर सकते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। इससे फायदा क्या होता है, मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी अक्सर नमक के पानी से कुल्ला करने की एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारे मुंह का पीएच लेवल होता है ना, उससे भी बैलेंस करता है। इससे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, सूजन भी कम हो जाती है और मुंह में अगर छोटे मोटे घाव हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, घाव अगर ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अगली रेमेडी की बात करेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आप अगला कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं अगली रेमेडी या फिर नुस्खे की। तो ये है लहसुन, जो कि हम सबके घर में होता है, हमारे खाने का हिस्सा होता है। लेकिन अगर आपके दांत में दर्द है तो वहाँ भी लहसुन बहुत फायदेमंद है। लहसुन में एलिसिन नाम का एक स्पेशल कंपाउंड होता है जो कि एक कुदरती एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरिया को कम करता है, साथ ही साथ दर्द और सूजन को भी कंट्रोल करता है। अगर हम ये कहें कि हमारे ओवरऑल ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है तो ये कहना गलत बिल्कुल नहीं है। अब लहसुन का इस्तेमाल कैसे करना है, तो 1 लहसुन की कली को कूट कर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं
और जहां पर जिस दांत में दर्द हो रहा है वहां पर इसको लगा दें। आप लहसुन को ना सीधे चबा भी सकते हैं, लेकिन तब क्या होता है कि तब इसका फायदा थोड़ा धीरे होता है। तो बेहतर है कि आप उसको पहले कुचल लें, क्रश कर लें, उसके बाद उसको दर्द वाली जगह पे लगाएं, आपको तुरंत फायदा होगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि लहसुन के और भी बहुत सारे फायदे हैं। इस बारे में हमने विस्तार से एक वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे जाकर आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगली रेमेडी की। तो यहाँ पर काम आएगा आपका जो प्याज का रस है, क्योंकि प्याज के रस में भी एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक दोनों गुण होते हैं। यही वजह है कि ये दर्द और सूजन दोनों को कम करने में मदद करता है। ताजा प्याज का एक टुकड़ा लेके या तो आप सीधे जहाँ पे दर्द हो रहा है उस दांत पे रख लें, आप उसे चबा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप उसको जो प्याज है उसमें से रस निकाल लें और उसको लगा लें, इससे भी आपका फायदा जरूर होगा। अगली रेमेडी है हल्दी, क्योंकि हल्दी में होता है करक्यूमिन, और जो करक्यूमिन है ये हम सब जानते हैं कि हमारी सूजन में, हमारे दर्द में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। यही वजह है कि जब भी किसी को चोट लगती है या सूजन होती है तो दूध में हल्दी मिलाकर घर में दिया जाता है। तो यहाँ भी आपको हल्दी का एक पेस्ट बनाना है, सरसों के तेल में मिला के बनाएं तो और बेहतर है, और जो भी दर्द वाला आपका हिस्सा है वहाँ पे लगा लें और 15-20 मिनट के बाद कुल्ला कर लें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगला जो घरेलू नुस्खा है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे तुलसी का। तुलसी में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो इन्फेक्शन को कम करते हैं। तो आप तुलसी के पत्ते लें, उन्हें सीधा चबा लें, रस निकाल के भी लगा सकते हैं, आपको तुरंत फायदा होगा। वैसे भी तुलसी के और भी ढेर सारे फायदे जो कि हमने बताया, हर तरह की समस्या में मदद करता है, तो तुलसी को चबाना यूं भी फायदेमंद है। एक और चीज़ जो यहाँ पे हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी वो है गेंदे के फूल। आप गेंदे के फूलों को पानी में उबाल लें और उस पानी से कुल्ला करें, इससे भी दर्द कम होता है। अगली रेमेडी के लिए आपको चाहिए काली मिर्च, जो कि हम सबके घर में होती है, और साथ ही साथ नमक। इन दोनों को आपको बराबर मात्रा में मिला लेना है और मिलाकर आपको दांत वाले हिस्से पे लगाना है, क्योंकि देखिए काली मिर्च में भी प्राकृतिक, कुदरती, नेचुरल एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि दांत के दर्द और सूजन दोनों को कम करने में मदद करते हैं। नमक के फायदे तो हम बता ही चुके हैं, तो उसके बारे में दोबारा बात क्या करना है। अगला जो घरेलू नुस्खा इसमें हमें इस्तेमाल करना है नारियल तेल, क्योंकि नारियल तेल में होता है लॉरिक एसिड और ये हमारे बैक्टीरिया को कम करके मसूड़ों और दांतों की सेहत को बेहतर करता है, उनमें एक इम्प्रूवमेंट लाता है। तो आपको 1 चम्मच नारियल तेल को 15-20 मिनट तक मुंह के अंदर घुमाना है और फिर थूक देना है। इसके बाद आपको गुनगुने पानी से कुल्ला करना है। अगर सर्दियां हैं तो आप उस जगह पे, दर्द वाली जगह पे लगा के छोड़ सकते हैं, थोड़े गुनगुने पानी से थोड़ी देर बाद उसको कुल्ला कर लें। अगला नुस्खा है नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करना या फिर नीम के तेल को लगाना। इसकी वजह वही है कि नीम में भी बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसमें ना 2 खास कंपाउंड होते हैं। ये जो 2 कंपाउंड है ये ना सिर्फ दांत के दर्द को कम करते हैं, बल्कि जो टार्ट बन जाता है दांतों के ऊपर, जो जम जाती है एक लेयर गंदगी की, उसको भी कम करता है। आप सीधा लगा सकते हैं तेल को या फिर आप उसे कुल्ला कर सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप दातुन करते हैं नीम की तो वैसे ही आपके मुंह की जो भी दिक्कतें हैं वो वैसे ही कम हो जाती हैं। अगर दर्द हो रहा है तो उस वक्त आप नीम की पत्तियों का लेप लगा सकते हैं। नीम का अगर तेल आपके पास है तो वो लगा सकते हैं। तो ये जो है इससे आपको फायदा ज़रूर होगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी भी हमने ये घरेलू उपाय, घरेलू इलाज आपको बताए हैं, ये सिर्फ तभी इस्तेमाल करने हैं जबकि आपका दर्द कंट्रोल में हो। अगर दर्द लगातार बना रहे, दर्द बहुत तेज़ हो या फिर 2 दिन 3 दिन तक लगातार दर्द बना रहता है तो आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो फौरी तौर पर या फिर छोटी समस्या से राहत दिलाने के लिए होते हैं। बड़ी समस्या होने पर आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। हेल्थ बुटी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।